बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का वेदर अलर्ट चैनल पर आप जुड़ रहे हैं। और वर्तमान में मौसम की बात करें तो देश के कई राज्यों पर बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी बारिश को लेकर लगातार कमी बरकरार है। देश के कई राज्यों पर मानसून के कमज़ोर प्रदर्शन की उम्मीद संभावना इस समय बरकरार है और इस समय बारिश न होने से फसलों को नुकसान की आशंका भी बनती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले समय में क्या रहती है मानसून की स्थिति, अगले 10 दिन क्या रहेगा बारिश का पूर्वानुमान, इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। और सबसे बड़ी खबर इस समय की यह है कि चंद्रयान 3 आज लैंडिंग कर रहा है, यानी कि उतर रहा है चांद पर। चांद पर चंद्रयान 3 के उतरने की सबसे बड़ी खबर यह है कि लगभग, अगर मैं आपको टाइम की बात करूं तो 6:04 के आसपास चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग करेगा। और उस समय ये चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणी भागों पर उतरेगा, जहां पर आज तक सूरज की रोशनी नहीं गई है। तो इस समय भारत इतिहास रच रहा है और इस इतिहास को देखेगा पूरा भारत। तो भारत के इस इतिहास से जुड़े और आप भी लाइव प्रसारण इसका आंकड़ों पर डालते हैं कि किस तरह की बारिश अब तक देश में संपूर्ण भारत यानी कि ऑल इंडिया में हुई बारिश के आंकड़े आपके सामने है। और लगभग आप देख सकते हैं कि -7% कम बारिश ऑल इंडिया में रिकॉर्ड की जा रही है। बारिश में कमी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल कर्नाटका का क्षेत्र आप देख सकते हैं -46% कम बारिश हुई है। इसके अलावा और तटीय कर्नाटक के क्षेत्र पर भी बारिश में कमी है। इसके अलावा केरला का क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। रायलसीमा में बारिश की काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है। बारिश में लगातार कमी बरकरार है, तो -30% कम हुआ है आंकड़ा। तो ऐसे में बारिश को लेकर चिंताएं प्रकट हो सकती हैं इन शहरों पे। इसके अलावा बारिश में अभी भी कमी उन क्षेत्रों पर है जहां पर इस समय मानसून काफ़ी उग्र हुआ है। हालांकि बारिश में लगातार जो कमी थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर जहाँ लगभग 36 से 37% कम बारिश हुई थी, वहाँ पर घटकर -30% हो गई है। यानी कि अब ये बारिश का आंकड़ा जो है वो कम हो रहा है। बता दूं कि इस समय भारत के कई राज्य तप रहे हैं भीषण गर्मी से, बारिश ना के बराबर हो रही है। और इस समय पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्र -10 में चल रहा है। इसके अलावा इस समय पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र भी 1% बारिश पर पहुंच गया है। तो इसमें बारिश में लगातार गिरावट आ रही है। तो जानते हैं कि अगले 10 दिन क्या रहता है, मानसून का प्रदर्शन कहाँ होती है, बारिश कहाँ रहता है। 24 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में क्या मानसून का प्रदर्शन रहता है संपूर्ण भारत में, इसके ऊपर एक नज़र डाल रहे हैं। तो सबसे पहले 24 अगस्त की बात करते हैं। 24 अगस्त को कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा सूखा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय दिल्ली और उससे सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से पिछले 2 दिनों से आपने देखा है कि किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर देखने को मिली है। और कल लगभग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 5 बजे के आसपास जिस तरह से भीषण क्लाउडिंग्स बनी, इसके साथ साथ लगभग रात्रि के 10 बजे तक ये बादल बरसते रहे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिमी क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई, जहाँ पर बरेली में 149 मिलीमीटर की भारी मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। ऐसे में काफ़ी अच्छा मानसून प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के इलाकों पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालत भी बने हैं। फिलहाल अभी की बात करते हैं कि आगामी समय में क्या रहेगा मानसून। 24 अगस्त को अनुमान संभावना है कि दिल्ली और उससे सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार झारखंड के अधिकांश भागों पर मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश का सिलसिला रहेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन इलाकों पर मानसून की उग्र बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी भीषण मानसूनी बारिश होगी। साथ ही साथ उत्तर भारत के राज्यों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लगभग पंजाब हरियाणा के उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र लगभग आप देख सकते हैं शुष्क बना हुआ है, बारिश में कमी है, लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी मौसम लगभग अब साफ होने लगेगा, लेकिन अनुमान है कि लगभग जयपुर से लेकर कोटा तक के पूर्वी भागों उत्तरी हिस्सों पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम और हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी महाराष्ट्र के भाग जो अकोला नागपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं कुछ इलाकों में। बाकी दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर मौसम लगभग हल्का ही शुष्क रहेगा। बाकी अधिकांश भागों पर हल्की बारिश होने के आसार है। 25 अगस्त की स्थिति की बात करें, 25 अगस्त को जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए बिहार के भागों पर पहुंचेगा, नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ किस तरह से पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर काफ़ी भीषण होगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन अधिकांश भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात भी विकसित हो सकते हैं। ऐसे में सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ दिल्ली के पूर्व में आपको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी
भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भागों पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर अच्छी बारिश आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं एक वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स है, इस तरह से मौसम को बदलेगा। पंजाब, हरियाणा के भागों पर, उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश हो सकती है। गिलगित, लद्दाख में बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। बाकी राजस्थान के बाकी से शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा। दिल्ली के पश्चिम व दक्षिण में शुष्क मौसम की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान का पूर्वी भाग भी शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी मौसम लगभग शुष्क होने लगेगा। इसके अलावा गुजरात में हल्की बारिश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों पर हल्की बारिश होने के आसार है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश के आसार हैं। बाकी दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर मौसम लगभग शुष्क ही रहेगा। 26 अगस्त की स्थिति की बात करें, 26 अगस्त को सिस्टम का प्रभाव लगभग बिहार के ऊपर रहेगा। तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर भारी से बहुत भारी रहेगी। यहाँ पर लगभग हम देखें तो आम जनजीवन प्रभावित होगा और बाढ़ जैसे हालात भी कई जगहों पर बनेंगे। तो इस समय सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर मानसून की मूसलाधार बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और बारिश में लगातार गिरावट राजस्थान के शहरों पर, साथ साथ अब आप देख सकते हैं कि लगभग मध्य प्रदेश से सटे हुए उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश में कमी आएगी। शुष्क मौसम होने लगेगा और बारिश में कमी आप देख सकते हैं किस तरह गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर, साथ ही साथ दक्षिण भारत के राज्यों पर भी बारिश में कमी आएगी। लेकिन एक तरफ कमी आ रही है तो दूसरी तरफ एक वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स पहुंचा है। तो इसके प्रभाव से लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचेगी, जिससे कि बारिश की गतिविधियां लगभग पर्वतीय क्षेत्रों पर तमाम जगहों पर होगी। पंजाब, हरियाणा में मौसम बदलेगा। कई जगहों पर अच्छी बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 27 अगस्त को पर्वतीय क्षेत्रों पर अच्छी बारिश होने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से 27 अगस्त को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा में मौसम में बदलाव रहेगा। दिल्ली पर भी उत्तरी भागों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर तमाम इलाकों में झमाझम बारिश होगी। बिहार, झारखंड में भी भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मानसून लगभग सक्रिय ही रहेगा। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर, जिसमें आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर और तेलंगाना के भी कुछ भागों पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु के भागों पर भी मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के आसार हैं। राजस्थान, दिल्ली के दक्षिण में, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर फिलहाल शुष्क मौसम के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात में भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। 28 अगस्त की स्थिति की बात करें, 28 अगस्त को ज़्यादा बारिश को लेकर कोई बदलाव नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी और बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ेगी, तो सिस्टम के आहट की आशंका भी बन रही है। हालांकि सिस्टम इतना मजबूत नहीं होगा और बारिश की संभावनाओं की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश होने के आसार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर, साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं किस तरह से दक्षिण भारत के राज्यों पर बढ़ रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है और केरल, कर्नाटक के भी कुछ तटवर्ती क्षेत्रों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के लिए कुछ अच्छा राहत फील हो सकता है बारिश को लेकर। बाकी उत्तर भारत में अगर हम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स पहुंच रहा है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां लगभग आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है और राजस्थान से लेकर लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्यतः शुष्क रहेगा मौसम। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी शुष्क मौसम की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। तो डिस्टर्बिंग्स बना हुआ है, यानी कि WD। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां लगभग पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई दे सकती है। मैदानी भागों पर भी लगभग बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप देख सकते हैं गुजरात में फिलहाल हल्की बारिश के आसार हैं। 29 अगस्त की स्थिति की बात करें, 29 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश लगातार कम हो रही है। देश में तापमान में वृद्धि के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर बिहार के तटवर्ती क्षेत्र, जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश के संकेत है। बाकी देश के कई भागों पर मौसम लगभग साफ होगा। तापमान में वृद्धि की संभावना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के भागों पर, साथ साथ झारखंड के भी कुछ भागों पर मौसम लगभग साफ होने लगेगा। बारिश की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा गुजरात में हल्की बारिश, दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश, महाराष्ट्र में हल्की बारिश, तो मध्यम से तेज बारिश पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर, जिसमें आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना के भागों पर दिखाई दे सकती है। यहाँ पर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी मानसूनी बारिश भी हो सकती है। आप देख सकते हैं 30 अगस्त के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर फॉर्मेट हो जाएगा, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी भीषण रहेगी। साथ ही साथ बिहार, झारखंड के नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। बाकी उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश के आसार हैं। शेष भारत पर आप देख सकते हैं किस तरह से हल्की बारिश के आसार है। गुजरात में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन अधिकांश भागों पर मौसम लगभग हल्की बारिश होगी। इसके अलावा मौसम लगभग शुष्क कहाँ पर रहेगा आप देख सकते हैं कि लगभग आप देख सकते हैं
गिलगित लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र, साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर और साथ साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर मौसम लगभग शुष्क होने लगेगा। तापमान में वृद्धि लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में 31 अगस्त की स्थिति की बात करें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत के राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में जमकर बारिश होने की संभावना है। लगातार पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। इसके अलावा झमाझम भारी बारिश का सिलसिला आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग नेपाल से सटे हुए बिहार के भागों पर रहेगा और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी भारी बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में, और उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में वृद्धि के चलते तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम होगी और फसलों को नुकसान की आशंका बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई शहर, साथ ही साथ राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर, साथ साथ आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तक के भागों पर मौसम लगभग साफ होने लगेगा। बारिश में कमी रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश दक्षिण भारत के कई राज्यों पर होने के आसार हैं। केरल तक हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 1 सितंबर की अगर बात करें, 1 सितंबर को किस तरह की बारिश हो सकती है, जो कि बंगाल की खाड़ी पर फॉर्मेट हो रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर भारत पर रहेगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश के आसार कुछ इलाकों में है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ हल्की आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पर दिखाई दे सकती है, और हल्की से मध्यम बारिश गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार तापमान बढ़ जाएंगे और तापमान में वृद्धि के चलते उमस भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा गर्मी का सितम कई राज्यों पर रहेगा। फसलों के नुकसान की आशंकाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूखा क्षेत्र प्रभावित होगा, कई राज्यों पर सूखे के हालात बनते हुए नजर आएंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर राजस्थान का क्षेत्र होगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ साथ कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, गुजरात में भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही है। यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में सितंबर के महीने में भी बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। 2 सितंबर की बात करें, 2 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है निम्न दबाव के क्षेत्र से, तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा लगभग उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे क्षेत्रों पर, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं फिर से, और बारिश का एक नया दौर फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन अधिकांश भागों पर हल्की बारिश के आसार हैं। लेकिन तटवर्ती क्षेत्र जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग अरब सागर पर सक्रियता बढ़ रही है, तो केरल से सटे हुए क्षेत्रों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर, जिसमें पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु के भागों तक देखने को मिल सकती है। बाकी इस दौरान शुष्क मौसम की संभावनाएं आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों पर, साथ साथ पूर्वी भागों पर यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम के आसार नजर आ रहे हैं। मानसून की हवाएं जो है वो लगातार कमजोर होगी, जिससे बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों पर कम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किसानों के लिए एक दूसरा संकट बनता हुआ नजर आ रहा है, जो है ये सूखा मौसम। तो सूखे के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं कई राज्यों पर, तो आगामी समय में चुनौती रह सकती है किसानों के लिए बारिश को लेकर और फसलों को लेकर, तो काफ़ी गंभीर स्थितियाँ बन सकती है। ऐसे में सूखा सितंबर का महीना भी होगा या नहीं, ऐसे में सवाल खड़े हो सकते हैं आपके मन में। तो ये तो रही 2 सितंबर की तक की स्थिति, आपने जाना मौसम का हाल। चूँकि बंगाल की खाड़ी पर भी सक्रियता बढ़ रही है और अरब सागर के भी आप देख सकते हैं कि लगभग जो हिंद महासागर से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है पश्चिमी पूर्वी घाटों पर। तो इस समय सक्रिय मानसून कंडीशन भी आगामी समय में हो सकती है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंद महासागर में सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये सिस्टम आगामी समय में मानसून को कितना प्रभावित करता है इसके ऊपर मैं आपको नोटिफिकेशन जरूर दूंगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो लगातार वेदर अलर्ट चैनल के साथ बने रहे मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।